हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इस ओल्ड सीन में हम देखते हैं कि बहुत सी गर्ल्स एक शॉप के बाहर लाइन लगाकर खड़ी होती है। एक्चुअली एक क्लोथिंग शॉप होता है जहाँ पर सब गर्ल्स यूनिक क्लोथ बाय कर रही होती हैं। तो यहाँ पर एक मिस्टीरियस लेडी एंटर होती है जो शॉपकीपर को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देती है और उसे कहती है कि मुझे बटरफ्लाई मैम से मिलना है। एक्चुअल में बटरफ्लाई मैम ही क्लोथ डिज़ाइन कर रही होती है जिसकी पूरे ही विलेज में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस लेडी बटरफ्लाई मैम से मिलने आती है जिसने अपने फेस को कवर किया होता है। अब यहाँ पे बटरफ्लाई मैम मेज़रमेंट लेने के लिए कुछ क्लोथ रिमूव करने के लिए कहती है तो वो कुछ परेशान होती है और कहती है कि मैं अपने क्लोथ रिमूव नहीं करूँगी। तो बटरफ्लाई मैम कहती है कि अगर तुम क्लोथ रिमूव नहीं करोगी तो मैं मेज़रमेंट कैसे लूँगी। मुझे मेज़रमेंट लेना है, इसके लिए तुम्हें कुछ क्लोथ रिमूव करने होंगे। एक्चुअल में बटरफ्लाई मैम कुछ यूनिक टाइप के अंडरगारमेंट भी डिज़ाइन करती है और जिसकी वजह से लेडीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। हम भी बस देख पाते हैं कि बटरफ्लाई मैम को बहुत सारे क्लोथ डिज़ाइन करने आते हैं। इनकी इस स्किल की वजह से जिस गर्ल की शादी नहीं हो रही होती है उनकी भी शादी हो जाती है, क्योंकि वो क्लोथ पहन के इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। वो क्लॉथ उन पर फिट आते हैं। वो बड़े ही यूनिक तरीके के क्लॉथ कट कर रही होती हैं। वो सभी गर्ल शॉप के बाहर कपड़े लेने जाती है। वो सब बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि डिस्काउंट में वो क्लॉथ उन्हें मिल रहे होते हैं। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि बटरफ्लाई मैम उस शॉपकीपर के पास आती है और अपनी अमाउंट मांगती है तो वो उसे मना कर देता है। वो कहती है कि जितना मैंने आज काम किया है उस हिसाब से मेरी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर शॉपकीपर उसे कहता है कि आजकल सेल कम हो रही है, लगता है कि तुम्हारी डिज़ाइन अब ज़्यादा पसंद नहीं किए जा रहे हैं और मैं यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तुम्हें फैब्रिक वगैरह भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो कहती है कि ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगी। तो वो शॉपकीपर डर जाता है और कहता है कि बटरफ्लाई मैम के बगैर हम काम नहीं कर सकते, आप जानती हो ना, आपके डिज़ाइन के अलावा मुझे किसी और के डिज़ाइन पसंद ही नहीं आते। तो कहती है ठीक है, फिर मुझे मेरी अमाउंट दो, मुझे जल्दी जाना है, फिर मैं कुछ दिनों बाद दोबारा न्यू डिज़ाइन के साथ आऊँगी। अब यहाँ पे शॉपकीपर सोच रहा होता है कि ये अपना फेस हमेशा क्यों कवर करके रखती है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि उसे ख्याल आता है, उसके पास एक बटरफ्लाई वॉच होती है जिसमें वो कहती है कि उसका टाइम होने वाला है और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भाग रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर पे उसकी सर्वेंट उसका वेट कर रही होती है, लेकिन इतने में बटरफ्लाई मैम की मम्मी आ जाती है और पूछती है कि यून कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो सर्वेंट बहाना लगाती है कि यून तो स्टडी कर रही है। तो उसकी मॉम देखती है और उस पर शक करती है और जाने लगती है, लेकिन एकदम से उसे ख्याल आता है कि की ओर गौर से देखती है और हम अंदर देखते हैं कि यून ने अपने जगह एक स्टैचू विंडो के आगे रखा हुआ होता है। उसके बाद यून अपने घर में पहुंच जाती है, लेकिन इतने में उसकी मॉम उस पर तीर बरसाने लगती है, उस पर गुस्सा कर रही होती है। फिर उसके बाद वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर वो कहाँ गई थी। तो बहाना लगाती है कि विलेज में उसकी एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा, लेकिन उसकी मॉम को उसके किसी भी बहाने पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो उसे बुक दिखाती है और कहती है कि आजकल तुम रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रही हो, लेकिन इतने रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने के बावजूद तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो, इसकी वजह क्या है। वो कहती है कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, आप तो मुझे गलत समझ रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी हैं, इवन कि वो मदर भी बन चुकी है, आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर रही हो। तो कहती है कि आप जानते हो ना कि मैं इस वक्त किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा इमेज क्लियर नहीं है। वो कहती है कि इमेज क्लियर कैसे होता। फिर यहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी जहाँ भी उसका रिश्ता पक्का कराती है
और उसके लिए एक सासू माँ लेके आती है तो कुछ वियर्ड सा एक्ट करने लगती है, पागल बनने की एक्टिंग करती है, यानी कि अपनी नाक में हाथ निकाल कर उसे खा रही होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट रिश्ते जब उसके लिए आते हैं तो ये उसे शो करती है कि उसे एलर्जी है, और जिसे देखकर वो लेडी तो वहाँ से भागी जाती है। और फिर उसे अगले रिश्ते पर तो उसने ऐसा शो किया कि जैसे वो अपने हस्बैंड को मार ही डालेगी, और उसकी शादी होते होते रह जाती है। उसकी जो होने वाली सासू माँ होती है वो वहाँ से चली जाती है, और यहाँ इस बात से इस मसूर होती है कि ये लड़की पागल है, इससे कोई शादी नहीं करेगा। वो हमेशा अपने मैच मेकर को इस तरह करके भगा देती है। अब उसकी माँ उससे रीज़न पूछ रही होती है कि आखिर वो शादी क्यों नहीं करना चाहती। वो खामोश रहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की विश थी कि तुम जैसी ज़िंदगी चाहती हो तुम्हें वैसी ज़िंदगी जी जाए, और मैंने तुम्हें दी भी है, तुमने अपनी मर्जी से ही की है। एंड उसके बाद उसकी माँ वहाँ से जाने लगती है तो यून कहती है कि मॉम, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों हमेशा खुश रहें, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन उसकी मॉम उससे साफ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। गुस्से में वो चली जाती है। अब यहाँ पे यून इसी बात को लेकर काफ़ी सैड बैठी होती है, तो उसकी मेड जिसका नाम वॉन होता है उसके पास खाना लेकर आती है, जिसे वो खुशी खुशी खाने लगती है। उन दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी है। वो कहती है कि वॉन तुम मेरे लिए बेस्ट हो, तो वो उसे कहती है कि तुम इस बार अपनी मॉम से कैसे छुटकारा हासिल करोगी। वो इस बार काफ़ी सीरियस लग रही है, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे सीक्रेट बिजनेस का, यानी कि जो तुम क्लोथिंग बिजनेस करती हो, तो तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसने अपनी मॉम से और सबसे छुपाया है, इसलिए वो फेस को कवर करी रहती है। वो उसे डरा रही होती है, अगर तुम्हारे बिजनेस का पता चल गया तो क्या होगा। वो आगे से कहती है कि मुझे पता है कि जिस स्टेटस में मैं हूँ हम लोग अंडरगारमेंट को सेल नहीं कर सकते, और इसकी वजह से मेरी फैमिली को काफ़ी ट्रबल होगी, और हो सकता है कि मुझे इसकी पनिशमेंट भी मिले। तो कहती है कि जब तुम्हें सब पता है तो तुम इस बिज़नेस को छोड़ क्यों नहीं देती। तो कहती है कि मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी सकूं, जैसे ये स्टार जी रहे हैं। तो वॉन कहती है कि मैं इन स्टार से ये विश करूंगी कि मेरी लेडी के लिए कोई अच्छा सा बैचलर मिल जाए जो उसे शादी कर ले, और उसका सेंस भी बिल्कुल मेरी मैडम यून की जैसा हो। तो यून कहती है कि तो तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ऐसा लड़का मिलेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे मेन लीड जिसका नाम ताहा होता है, वो एक स्केच बना के बैठा होता है। उसके हाथ में एक बटरफ्लाई का डिज़ाइन सा होता है, वो उसे देख रहा होता है, और यहाँ हमें साफ पता चल रहा होता है वो पिक्चर और किसी की नहीं बल्कि यून की होती है, यानी कि ताहा यून को पसंद करता है। इतने में उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारी शादी की बात करने आई हूँ। तो वो कहता है कि आप जानती हैं ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जिससे वो कहती है कि अब तुम डिसाइड नहीं करोगे, मैंने एक फैमिली देखी है, तुम मेरे बड़े बेटे हो और वो फैमिली काफ़ी रिच है, मुझे वो फैमिली काफ़ी पसंद आई है, और इस तरह की फैमिली स्टेटस मिलना इजी नहीं होता, तो तुम्हें वहाँ शादी करनी पड़ेगी। और उसे वो उस फैमिली का बायोडाटा दिखाती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून ने सारी रात अपनी डिज़ाइनिंग की होती है, जिसकी वजह से अब मेड आके उसे उठा रही होती है, उसे उठा भी नहीं जा रहा होता। उसके बाद वहाँ फादर आए होते हैं, तो वो उन्हें वेलकम करती है और ये कहते हुए बाहर निकल जाती है कि उसकी क्लास होने वाली है। तो जाते जाते नॉटी वे में कहती है कि आज का दिन आपका मदर के साथ बहुत अच्छा गुजरेगा, और उसके बाद फादर उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली होता है। इस बात से उसकी मॉम उसे कहती है कि आपने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है, हमेशा उसकी उसकी बातें मानते हो जिसकी वजह से वो बिगड़ गई है। तो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो उस रिश्ते के बारे में क्या सोचा है, उस बैचलर लड़के के बारे में। तो कहती है कि क्या आपको लगता है यून इस बार मानेगी। तो कहता है कि हाँ ज़रूर मान जाएगी,
उसे कुछ समय दो। तो कहती है कि उसने ऑलरेडी काफ़ी समय ले लिया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो शॉपकीपर के पास गई होती है। यहाँ पे शॉपकीपर आज नखरे दिखा रहा होता है क्योंकि उसके डिज़ाइन की काफ़ी सारी कॉपी करके काफ़ी लोगों ने उसे बेच दिया होता है। तो बटरफ्लाई मैम को नखरे दिखा रहा होता है और बटरफ्लाई मैम उससे बहस कर रही होती है, ये मेरी डिज़ाइन है, तुम अच्छी तरह जानते हो और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसे कहता है कि तुमसे ज़्यादा अच्छी कॉपी के डिज़ाइन मुझे मिल गए हैं। वो इस डिज़ाइन को देखती है और गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे वो कहती है कि जिसने भी मेरी डिज़ाइन को कॉपी किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे पकड़ के रहूँगी। तो वॉन के साथ तो जा रही होती है। तो कहती है कि अब टाइम आ डिज़ाइन को छोड़ दें, फोकस करो। तो कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैंने तुम्हें कहा है ना मेरा सपना है क्लॉथ डिज़ाइन करने का और मैं वही करूँगी और यही मेरा बिज़नेस है। तो यहाँ पर वॉन से कहती है कि अब तुम्हारे साथ कोई भी बिज़नेस नहीं करना चाहता, तुम्हें इस बात को लेकर एग्री करना चाहिए, लेडी की बात मान लेनी चाहिए। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तमाशा सा लग जाता है, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग नाच रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक प्ले दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन और यून भी वहाँ पर भीड़ में आ जाते हैं और उस प्ले को देखने लगते हैं। तो यहाँ पर वो प्ले में बता रहा होता है कि तुम लोगों को पता है जिनसा विलेज का एक अगली बैचलर है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो उस बैचलर को दिखा रहे होते हैं और कह रहते हैं कि कितना अगली है और वो अगली बैचलर डांस कर रहा होता है। एक्चुअल में एक प्ले होता है और यहाँ पर उसकी एज 30 बताई जा रही होती है और फिर सब कह रहे होते हैं कि हमने सोचा है कि इस अगली बैचलर की शादी कराने की कोशिश की जाए। यहाँ पर वो आदमी कहता है कि जिस तरह उस विलेज में लड़का बैचलर है इसी तरह हमारे विलेज में एक लड़की बैचलर है और वो और किसी की नहीं बल्कि यून की बात कर रहे होते हैं। तो कहती है अगर वो पागल लड़का और एक पागल लड़की आपस में मिल जाए तो इनका मैच मिल जाएगा और इनकी शादी हो जाएगी। सब लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं और यहाँ पर यून अपने बारे में सुनकर बहुत सैड हो जाती है, उसे गुस्सा आता है। वो वॉन को कहती है वाकई में ही मेरे बारे में बात हो रही है। तो वॉन कहती है कि हाँ ये तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है। तो कहती है ठीक है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं वो कह कर वो वहाँ से जाने लगती। तो वॉन कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती हैं कि उसी लड़के से शादी करने के लिए जिसे लोग बहुत बदसूरत कह रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस लेडी एक्चुअली में किंग की हाउस की मैड होती है और प्रिंसेस के लिए उन क्लॉथ को लेकर आई होती है। वो उन क्लॉथ को लेकर आई होती है, वो क्लॉथ कुछ रिवीलिंग होते हैं और प्रिंसेस की विश होती है कि वो क्लॉथ को पहनने की। तो उन क्लॉथ को उसे दे देती है प्रिंसेस। वो पहन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। कट की लेंथ काफ़ी छोटी थी। तो यहाँ पर वे मेड बहुत खुश हो रहे होते हैं और बताते हैं कि मैंने अपने लिए भी कुछ क्लॉथ बाय किए हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग आ जाता है और अपनी बेटी को ऐसे क्लॉथ में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और मेड से पूछने लगता है कि एक क्लॉथ कहाँ से है। तो फिर वो मिस्टीरियस लेडी बताती है कि एक क्लॉथ हमने उस शॉप से बाय किया है। जो किंग होता है वो अपने मिनिस्टर को इकट्ठा करता है और उनके आगे क्लॉथ फेंकता है। उन सब वजीर को कहता है कि ये हमारे विलेज में हो रहा है, यहाँ पर अंडरगारमेंट बेचे जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग है, हमारी गर्ल्स इनको खरीद रही हैं। वो सब उन्हें सॉरी कहते हैं। तो वो कहता है कि जिसने भी गारमेंट डिज़ाइन के फादर को भी देखते हैं यानी कि उनके फादर किंग के यहाँ काम करते हैं। और यहाँ पर हम इसके बाद हम देखते हैं कि उनके फादर अपनी वाइफ से ये डिस्कशन कर रहे हैं। स्पेशल मिशन मिला है, जो भी हमारे विलेज में इन क्लॉथ को बेच रहा है हमें उसे पकड़ना है। यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है।